नफरत की निगाहों से न देखो यारो, इनको नफरत की निगाहों से न देखो यारो। फूल उल्फत के खिलाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मेरा ईमान बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। रात दिन रोज़ा नमाज़ों की ही बातें होती, रात दिन रोज़ा नमाज़ों की ही बातें होती। आखिरत सबकी बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मेरा ईमान बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। आज तक फिरका परस्ती के मुखालिफ ही रहे, आज तक फिरका परस्ती के मुखालिफ ही रहे। फिर भी इल्ज़ाम लगाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मेरा ईमान बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मुल्क से प्यार तो ईमान का हिस्सा है अर्श, मुल्क से प्यार तो ईमान का हिस्सा है अर्श। यही रग रग में बसाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मेरा ईमान बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। मेरा ईमान बनाते हैं मदारिस वाले, मुल्क से प्यार सिखाते हैं मदारिस वाले। अस्सलामु अलैकुम। माशा अल्लाह। अब चूँकि आखिरी मजलिस बाद ज़ोहर, इसमें हजरत को हमें समाअत फरमाना है। कहीं रे जाए ना हसरत तड़प कर मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी, न पहुँचा मैं मदीने में। कहीं रे जाए ना हसरत तड़प कर मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी, न पहुँचा मैं मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। सुना है नूर की बरसात होती है मदीने में। उसी एक नूर का कतरा हो मेरे आबगीने में। उसी एक नूर का कतरा हो मेरे आबगीने में। मज़ा क्या खाक
मजा क्या खाक आए दूर रह कर, ऐसे जीने में के परवाह ना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में, के परवाह ना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, मुहम्मद इस तरह तशरीफ फरमा है मदीने में, के जैसे सूरह यासीन है क़ुरआन के सीने में, के जैसे सूरह यासीन है क़ुरआन के सीने में। मुहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में, मुहम्मद की जुदाई आग भड़काती है सीने में। रवा जब देखता हूँ काफ़िले हज के महीने में, रवा जब देखता हूँ काफ़िले हज के महीने में। गरीब आखिर कहाँ जाएगा मौला, इल्तिजा करने। गरीब आखिर कहाँ जाएगा मौला, इल्तिजा करने। तू फेले मुस्तफा पहुँचा दे तू मुझको मदीने में, तू फेले मुस्तफा पहुँचा दे तू मुझको मदीने में। कहीं रह जाए ना हसरत तड़प कर मेरे सीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में, न काबे की ज़मीं देखी न पहुँचा मैं मदीने में। असातीन इल्म फ़न वाजिबुत तकरीम हज़रात उलमाए किराम, बहुत वक्त मुख्तसर है, 1 घंटा है हमारे पास। जिन हज़रात ने कारगुजारी में नाम लिखवाए थे उन अस्माए गिरामी में से मौलाना मोहम्मद रफ़ीक साहब, मौलाना अब्दुल शकूर साहब, मौलाना हाशिम साहब, हम इनको 5-5 मिनट का वक्त देते हैं।
इसलिए कि हमारे पास रही 30 मिनट, और 30 मिनट में इनके अलावा और भी अहबाब हैं। तो पहले मैं मौलाना मोहम्मद रफ़ीक को दावत देता हूँ और 5 मिनट में मुख्तसर अपने इल्म हासिल किया, और इल्मी सफ़र मेरा इतने साल रहा, और उसमें से मुमताज़ निकात, एक एक दो दो निकात ऐसे पेश फरमा दे। मौलाना कासिम साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए। मौलाना कासिम साहब पटनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद, मोहतरम सामीन किराम, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और तमाम फ़ज़लाए जामिया हाज़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ हज़रतुल उस्ताज़ शेख़ुल हदीस व तफ़सीर मुफ्ती मोहम्मद हनीफ़ साहब और असातिज़ाए जामिया हाज़ा और इंतज़ामिया जामिया हाज़ा का, कि जिन्होंने फ़ज़लाए जामिया को जामिया की इस वसी व अरीज़ मस्जिद में जमा करने का एक अज़ीम फ़ैसला लिया। हम अपनी कारगुज़ारी सुनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारी मुख्तसर कारगुज़ारी ये है कि अहकर मोहम्मद रफ़ीक राजस्थानी सन 2006 में हमारा यहाँ दाखिला हुआ था मिशकात शरीफ के साल में। मिशकात शरीफ और दौराई हदीस हमने यहाँ पढ़ा। हमसे पहले एक क्लास थी मौलाना मोहम्मद इमरान साहब, मौलाना अहमद साहब, जिन्होंने अभी कारगुज़ारी फरमाई। इसी के साथ साथ राजस्थान के उलमाए किराम भी थे, मौलाना हिशामुद्दीन साहब, मौलाना सलीम साहब, मौलाना सिराजुद्दीन साहब। उसके दूसरे साल में सन 2008 में हमारी फ़रागत हुई। हमारी फ़रागत में हम 6 राजस्थानी थे और 3 गुजरात के साथी थे, हज़रत मौलाना साजिद साहब वेरावल के, मौलाना आदिल साहब जूनागढ़ के, और मौलाना साजिद साहब मांगरोल से थे। मुख्तसर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथियों में से अक्सर साथी इस वक्त भी दीन के काम में अल्हम्दुलिल्लाह मशगूल हैं। हमारे राजस्थान के क्या हालात थे, उलमाए बाड़मेर के हालात जो हैं वो हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती रहमतुल्लाह साहब ने आपके सामने रखे। मौलवी शाहिर साहब ने भी अपने जो भी ख्यालात थे वो आपके सामने रखे। हमारी फरागत सन 2008 में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह सन 2008 के बाद मुसलसल 15 साल के अरसे तक हम जोधपुर शहर के कस्बा मारवाड़ मथानिया में अब तक इमामत व खिताबत और उसके साथ साथ मकतब के मनसब पर फाइज हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इतने अरसे के अंदर तकरीबन 170 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने हमसे कुरान नाजरा और मुकम्मल उर्दू और उसके साथ साथ बहसी ज़ेवर की तालीमात हासिल की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी इस वक्त मकतब तालीमुल कुरान के अंदर 70 से ज़ायद बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल कर रही हैं। मकतब के साथ साथ मदारिस
और इमामत और कौम के ऊपर जो हालात आने वाले हैं, वो हालात मदरसे से फारिग होने के बाद जो हम पर हालात आते हैं, उनको हम सोच भी नहीं सकते। जैसा कि हज़रत मौलाना ने अभी बयान फरमाया था कि कौम की तरफ से तरह तरह के हालात आते हैं, उन हालात के गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन हालात में से जब हम बाहर खिदमत के लिए जाते हैं, तो उनमें से एक कौम की तरफ से, उम्मत मुसलमान की तरफ से मसलक के एतबार से हालात आते हैं। जोधपुर शहर और उनके अतराफ़ के अंदर गैर मुक़ल्लिदियत और इसी तरीके से बरेलियत का ज़ोर ज़्यादा है। उनके आए दिन उनसे जो है बहस व मुबासा होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू के अंदर जो है बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा। हज़रत वाला हज़रत शेख हदीस हज़रत मुफ्ती हनीफ साहब से कभी कभार बात होती, तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के ही आपके बताए हुए तौर तरीक़ से उनसे हम अपने मसलब का दिफा करते। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कुछ हैं, तमाम फ़ुज़लाए किराम जामिया हाज़ा के व शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब की जद्दोजहद और उनकी कोशिशों की वजह से ही अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन तमाम फ़ुज़ला को जिस तरह हज़रत शेखुल हदीस साहब ने यहाँ पर जमा करने का फ़ैसला किया है, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि रब्बुल आलमीन हम सब को एक मरतबा इसी तरह शेख साहब की मैयत के अंदर जन्नत में भी जमा फरमा करते ही रहा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सब को हज़रत शेखुल हदीस साहब की जो भी कुर्बानियाँ हैं, उनके एहसानमंद होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बाकी जितने भी हज़रात जिन्होंने कारगुज़ारियाँ पेश की हैं, हमारे उलमाए राजस्थान हैं और हमारे दरसी साथी जो हैं, उनकी तरफ से और मैं अपनी तरफ से हज़रत मुफ्ती साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है हमको यहाँ तक पहुँचाया है। अल्लाह ताला से आखिर में दुआ करता हूँ कि रब्बुल आलमीन हमारे मादिर इल्मी जामिया हाज़ा को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे, हासिदीन की हसद से, और जितने भी हसद करने वाले हैं उनकी नज़र बस से पूरी हिफाज़त फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शुरू किया था। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मस्जिद तैयबा के आसपास के हमारे साथियों को वाड़ियों में कच्चे मकान में 145 तलबा तालीम हासिल करते थे। मैंने सैफुल्लाह को पढ़ाना घर में शुरू किया तो उसकी जमात के साथियों ने कहा कि हमको भी पढ़ना है। कुछ दिन घर में पढ़ाया, फिर उसके बाद साथियों की तवज्जो हुई तो हमने वाड़ियों के अंदर कच्चे मकानात में पढ़ाया। मौलाना सोहेल चाखवा की ये 11 उलमाए किरम फारिग हुए, बाहर के भी थे यहाँ के भी। दर्स कहीं होता था, खाना कहीं होता था, नमाज अलग अलग मस्जिदों में होती थी। फैमिली वाले असातिज़ा की किराए के मकान मंगरूल में लिए थे। मौलाना सुलेमान साहब, मौलाना हामिद साहब, मौलाना खलीक साहब, ये मुफ्ती सादिक साहब यहाँ से बाइक लेकर के वहाँ आते थे मंगरूल। और लॉकडाउन का पूरा साल दूसरा जबकि मामनू था, पाबंदी थी, पूरा साल पढ़ाया। तमाम दर्जा जारी रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा कच्चा मकान 8 कमरे पर मुश्तमिल 3 मंजिला इमारत, उसमें प्लास्टर भी हो रहा था और इसके साथ तालीम भी हो रही थी। तो उसमें ये जमात फारिग हुई थी और इन्होंने अपना तालीमी साल ख़त्म किया था। तो लॉकडाउन का ज़माना भी बर्बाद नहीं हुआ। 1999 के बाद 2000 के अंदर ये जमात मुकम्मल तौर पर आलिमियत मुकम्मल कर चुकी थी और इन्होंने मुजाहिदों से पढ़ा था। और उसी साल हमारी 13 तालिबात ने भी बुखारी शरीफ ख़त्म करके 5 मकान बदल करके लॉकडाउन ही में इन्होंने भी तकमील फरमाई थी। अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत अता फरमाए। हमारे राधनपुर से उलमा का वफ़द तशरीफ़ लाया है, तो इनमें से कोई एक साथी तशरीफ़ ले आए। कच्छ वाले अहबाब भी हैं, कच्छ वाले हमारे तलबा भी हैं। अगर कच्छ वालों ने मज़मून तैयार किया है तो वो तशरीफ़ ले आए। एक साथी आकर आ जाइए,
अंदर लिखा हुआ भी मुख्तसर 5 मिनट के लिए पढ़ सकते हैं। 5 मिनट का वक्त है, चूँकि अब वक्त मुख्तसर है। तशरीफ़ लें। ये कच्छ से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी हमारे फ़ज़लाए किराम बड़ी तादाद में हैं। इन हजरात से भी कच्छ के हालात हम सुनते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मेरे मोहतरम साथियों और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम, मैंने शुरू से तालीम नूरानी कायदा से चारुम तक तो अपने इलाका कच्छ में पढ़ी, लेकिन चारुम तक ख़त्म हो गया। उसके बाद हिदाया में आया तो कठोर गया, वहाँ भी तबीयत ने साथ नहीं था, बीमार रहा। इसी तरह मांगरोल जामिया हसनिया के अंदर भी गया तो वहाँ भी तबीयत ने साथ नहीं दिया और बीमार रहा। इसी तरह फिर हिदाया के बाद मिशकात शरीफ में यहाँ जामिया तालीमुद्दीन सिरोगर में आया। बकरा ईद तक रहा, दिल नहीं लग रहा था कि अब पढ़ूँ या न पढ़ूँ, लेकिन मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की मेहरबानी से और साथियों की हमदर्दी से कि जब बकरा ईद पे घर गया तो बाद साथियों ने भी फ़ोन किया और मुफ्ती साहब बार हाल पूछते थे कि क्या हाल है बेटे, क्या हाल है। इस मोहब्बत और इस तसल्ली की वजह से यहाँ पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल मुकम्मल किए और 2013 में फरागत हुई। फरागत के बाद 4 माह तबलीग दीन के अंदर लगाए। उसके बाद 1 साल बूढ़ सिटी के अंदर, जो हमारा ज़िला है बूढ़ सिटी, वहाँ तालीम दी। उसके बाद हमारे अतराफ़ में देहात में पढ़ाने का मौका मिला। ऐसी जहालत, एक हमारा कच्छ का इलाका और राजस्थान का इलाका, दोनों के अंदर ऐसी जहालात बिदात, और दोनों के अंदर एक ही बिरादरी के लोग, राजस्थान के अंदर भी सिंधी बिरादरी के, तो हमारे कच्छ के अंदर भी। तो ऐसी जहालत थी, जहाँ मैं पढ़ाने के लिए गया न कोई साथ देने वाला, तमाम जहालत, लोग दीन से बेखबर थे, न नमाज का पता न रोज़ों का पता। शुरू साल में हालात आए, दिल चाह रहा था कि अब ये जगह छोड़ के कहीं और चला जाऊँ, लेकिन इससे पहले जहाँ मैं सिटी में पढ़ाता था तो वहाँ एक साथी के साथ उसके मामू से मुलाकात करने के लिए जेल जाना हुआ था। तो मैंने दिल में सोचा कि जो कैद के अंदर हालात है वो तो हालात नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है कि यहाँ आज़ादी है, चाहे लोग साथ नहीं दे रहे। हफ्ते 10 या 12 दिन में सिर्फ 1 मरतबा नहाने को मिलता, वो भी हफ्ते में घर जाता तब। और कभी कभार ऐसे हालात आए कि 2-3 गिलास पानी से वज़ू करना पड़ता। जब शुरू पहला रमज़ान आया तो एक साथी तरावी पढ़ने वाला, सिर्फ एक साथी तरावी पढ़ने वाला। लेकिन मेरे भाइयों, इस्तिकामत से जो रहता है अल्लाह उसकी मदद करता है। पढ़ाई के ज़माने में इस्तिकामत से रहा, बीमार चाहे रहा, पूरे दौरे तक बीमार रहा, इतना सख्त कठोर में तो पूरा हफ्ता बीमार रहा। इस वजह से साथियों ने कि ये यहाँ मर न जाए तो घर पे भगा दिया, लेकिन इस्तिकामत दी तो अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि 4 माह लगाने के बाद अब तक वो बीमारी नहीं। और जब यहाँ इस्तिकामत से रहा तो अल्लाह ताला ने ऐसी मदद की कि एक साथी तरावी पढ़ने वाला और एक बूढ़ा आदमी था, उसको दवाई लेनी थी, पास में गांव था, वहाँ गए थे। वापसी में आए थे तो बाइक से गिर गए, चोट लगी। सबसे पहले सुबह को उठकर रोज़ा रखा, रोज़ा रखकर सबसे पहले पूछने वाली, तसल्ली देने वाली एक औरत थी कि तुमको दवा लेने के लिए चले। उस तसल्ली की वजह से इस्तिकामत से रहा तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ऐसी मदद की कि आज वहाँ 60 साल के बच्चे भी रोज़ा रख रहे, 50 साल से नमाज भी नहीं, इबादत का भी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब इस्तिकामत से रहा, अल्लाह से दुआ की तो आज वहाँ मस्जिदें बनी हुई है, अजान की आवाज़ें गूंज रही है और मकातिब की फ़िज़ा भी कायम है। ये सबसे पहले ये कि हम जहाँ पर भी रहे, जहाँ कहीं भी पढ़ाएं, हालात आए, हम सोचें। मुफ्ती साहब का भी बारह हमारे यहाँ दौरा होता है,
मुफ्ती साहब ने भी हालात सुने कि बाज़ वहाँ ऐसे असातिज़ा हैं कि देहात के अंदर 4500 5000 तनख्वाह, अब वहाँ तो कोई असातिज़ा काम नहीं कर रहे, लेकिन इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने कैसी मदद की। हमारे 19 गांव हैं, 19 गांव एक ही बिरादरी के, सब एक ही बिरादरी के, कोई आलिम नहीं था, कोई आलिम नहीं था। इतनी जहालत, लेकिन उलमा ने कुर्बानियाँ दी इतनी कम तनख्वाहों में रहकर, तो अल्लाह ने मदद की। आज एक गांव में 12 उलमा है, एक गांव में 12 उलमा है। तो सबसे पहले कि जहाँ कहीं पर भी हम रहे इस्तिकामत से रहे और अल्लाह से दुआ करते रहे, और दूसरा ये कि हम अपने असातिज़ा से जुड़ते रहे, हम अपने असातिज़ा से जुड़े। आज बहुत खुशी का मौका मिला कि जिस तरह एक माँ बाप अपनी बेटी को घर में रखते हैं, बेटी के हर नखरे सहन करते हैं, लेकिन जब बेटी ससुराल जाती है तो माँ बाप पूछते हैं फ़ोन के ज़रिए, जब घर वापस आती है तो बुलाते हैं कि बेटी क्या हाल है, क्या कैसी ज़िंदगी गुजर रही है। तो ये भी हमारे असातिज़ा, हमारे एक रूहानी बाप है। इन्होंने आज खुशी का मौका है कि इन्होंने हमें अपना रूहानी बेटा समझकर हमें बुलाया और हमें हमारे हालात सुने। तो अल्लाह ताला से दुआ करे कि अल्लाह ताला हमें मरने दम तक इस काम के अंदर लगे रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दअवाना। माशाअल्लाह, बहुत खूब। इन्होंने मादर इल्मी को, जैसे बेटी अपने मैके से ससुराल रुखसत होती है तो अपने नसबी माँ बाप को ससुराल का दर्जा दिया, और मादर इल्मी को अपने हकीकी माँ बाप का दर्जा दिया। और यहाँ जैसे बेटी के नाज नखरे बर्दाश्त किए जाते हैं, मादर इल्मी ने सब नाज नखरे बर्दाश्त करके हमको इल्मी परवान चढ़ाया। मैंने इनकी कारगुजारी वहाँ सुनी थी। जिस देहात में पढ़ाते थे 3 किलोमीटर पैदल चल करके नहाने के लिए आने का। अब वो आपसे नहीं बोल सके, गुस्ले जनाबत हो गया था, अब नमाज भी पढ़ा नहीं थी, पानी भी नहीं, 3 किलोमीटर पैदल चल करके नहाने के लिए घर आते थे और फिर उसके बाद जाते थे। एक इमाम, एक मुसल्ली, मस्जिद भी नहीं। खुदावंद कुद्दूस इन कुर्बानियों के सिले में ये चमक नसीब फरमाते हैं। ये मदारिस का किरदार है, दारुल उलूम का ये किरदार है। उम्मत का लगाया हुआ सरमाया आज लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में कहाँ कहाँ पैसे लगा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर लाओ, अच्छा प्रोफेसर लाओ, अच्छा इंजीनियर लाओ। कसम खुदा ताला की, इस मजमे से मैं पूछता हूँ, रब्बे काबा की कसम, क्या वो और ये तबके दोनों बाहम कभी भी मुवाफिक हो सकते हैं? क्या वो इन हालात में काम कर सकते हैं? मेरे पास 250 ऐसे लोग हैं जिनकी जवानी पर तरस आता है, जिन्होंने आसरी तालीम में वो डिग्रियां हासिल की है, लेकिन जॉब नहीं मिलता है तो वो अपनी कैटेगरी की वजह से, वो अपनी पोजीशन की वजह से मजदूरी नहीं कर सकते हैं, और वो जॉब नहीं मिलता है, इतने परेशान हैं। और 4,500 में ये आलिम किले के किले फतह करते हैं। जहाँ 50 साल से जिनको नमाज नहीं आती, इनकी तौहीद के मसाइल हल हो रहे हैं। ये मदारिस का किरदार है। और उम्मत के वो दानवीर और सखी हजरात जिनके पैसे लग गए वो कबूल हो गए। ये मैं तो चुकाता हूँ, मस्जिदों में जा जाकर हिसाब चुकाता हूँ। एक कारगुजारी बड़ी अजीब आई माना। अभी एक मस्जिद बनाई एक जगह, वहाँ 5 तलबा पढ़ रहे थे। इस कच्छ ज़िले में 19 देहातों में जामिया ही के फौजला हैं और 12 फौजला एक कच्छ गाँव में, और दूर दूर तक मेहनत होती है। मैंने इनको कहा कि बेटो तुम भी इदारे के लिए कुछ किया करो, लेकिन हालात क्या थे? इन्होंने क्या किया जानते हैं? बहुत अजीब किरदार अदा किया। जंगल से लकड़ियाँ कटी जाती, जंगल से लकड़ियाँ कटवाई और ट्रक भर करके यहाँ भिजवाई। आलिम का किरदार तो देखो। पैसों से मदद नहीं हो सकती है, ये एक काम है उम्मत का। आखिरी मजलिस में बरतानिया से महाना इकबाल साहब का जो पैगाम है वो इस सिलसिले में पेश किया जाएगा। राधनपुर से रिश्ता हमारा बाकी है, टूटा नहीं है, लेकिन कुछ तलबा जो हैं आमद कम हो गई है। आइए
आप में से कोई एक अपनी कारगुजारी पेश कर दे, घबराए नहीं, आ जाए। इसके बाद वंथली वाले, जूनागढ़ वाले तैयार रहें। अपने वफ्द में से एक एक 5-5 मिनट के लिए आइए। ये मौलवी अजहरुद्दीन हैं, इनसे हम जो हैं अपने तालीमी सिलसिले के ख़त्म पर नया जो है तदरीसी सिलसिला शुरू हुआ, इसको समाअत फरमाएं। मैं शुरू से 2003 से यहाँ पर तालीम हासिल की है और मौलाना की मेहनत और दुआओं की लगन से 2010 के अंदर इसी मदरसे से फरागत हासिल की। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से फरागत होने के बाद मुझे अपने गांव के मकातिब के अंदर ही जगह मिल गई पढ़ाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह तब से अभी तक उसी मकातिब के अंदर दीनी तालीम दे रहा हूँ। दुआ करे कि अल्लाह ताला मुझे मरते दम तक वहाँ कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। चूँकि इन हमारे फुज़लाए किराम को बोलने की आदत नहीं है, ये राधनपुर पाटन में है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारे फुज़लाए किराम में काफ़ी उलमाए किराम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इन हजरात ने तदरीस को छोड़कर या तदरीस के साथ साइड बिजनेस तदरीस है और मेन काम इन्होंने कारोबार कर लिया है। तो अब इनसे दरख्वास्त है कि हमारा मेन काम तदरीस हो और साइड बिजनेस कारोबार हो। अगर साइड बिजनेस कारोबार है तो वो अच्छी चीज़ है, इससे हमारे इस तालीमी सिलसिले पर असर नहीं पड़ेगा। इस हिम्मत पर, इस हौसले की बुलंदी पर जज़ाकल्लाह। कोडिनार से 5, ये वंथली से 5 मिनट के लिए कोई एक साथी आ करके, माशाअल्लाह वंथली में भी हमारे 12 उलमा हुफ़ाज़ कुर्रा है, आ जाइए। जामिया से 4 प्रोग्राम सालाना तय होते हैं। एक मुसाबक़ा कुरान अल करीम, दूसरा लेक्चर कंपटीशन जलसा सीरतुन नबी, तीसरा ख़त्म बुखारी, चौथा सालाना जलसा। हर मौके पर तलबा को तैयार किया जाता है और उससे पहले एक दाखिली मुसाबक़े में 100-125 तलबा होते हैं, फिर फाइनल मुसाबक़े के अंदर 12-15 होते हैं। ये सिलसिला हर साल जारी है। इसलिए मुख्तलिफ जामियात को जामिया तालिमुद्दीन ने अल्हम्दुलिल्लाह कुर्रा भी वदियत किए हैं। वो मुसाबक़तुल कुरान अल करीम की बरकत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद तस्लीम बसत ताज़ीम मोहतरम असातिज़ा किराम और इस मादर इल्मी के मुअज़्ज़ज़ फ़ुज़लाए किराम, मैं अब्दुल वाहिद इब्न मोहम्मद वंथली, हमारे वंथली शहर से तकरीबन 4-5-6 उलमाए किराम, उसके साथ साथ हुफ़्फ़ाज़ किराम, हाफिज़ हनीफ साहब, मौलाना मुद्दसिर साहब और उसके साथ मौलाना मुज़म्मिल साहब, मौलाना अम्मार साहब और दूसरे हुफ़्फ़ाज़ किराम भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं दरअसल इस जामिया के अंदर 2013 के अंदर मेरा सबसे पहला साल शुरू हुआ तालीम का और मुकम्मल तालीम दौर हदीस तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरी की। 2019 के अंदर मैंने सनद फ़रागत हासिल की और दस्तारबंदी के बाद हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब दामद बरकातुहुल आलिया के मशवरे से मैंने तखस्सुस फ़िल क़िराअत के सिलसिले में हज़रत के मशवरे ही से दारुल फ़लाह दारैन तर्कसर के अंदर सबसे पहला इस जामिया के तालिब इल्म के होने की हैसियत से मैंने दाखिला लिया और कड़ी मेहनत और जुस्तजू और तवज्जो के साथ मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं इस लायक नहीं था कि मैं दारुल फ़लाह दारैन के अंदर पढ़ सकूँ। मेरे असातिज़ा यहाँ पर मौजूद है, तमाम तर तलबा है, लेकिन कड़ी मेहनत और मशक्क़त और जद्दोजहद के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस मकाम तक पहुँचा कि अल्हम्दुलिल्लाह दारुल फ़लाह दारैन तर्कसर से मैंने सनद क़िराअत हासिल की। उसके बाद जब मैं फ़ारिग हुआ तो लॉकडाउन का ज़माना था, न कोई किसी जगह पर खिदमत का मौका था और न कोई
क्योंकि इल्म किरात हासिल किया था, तब हासिल करने के बाद जब तक उसकी मश्क नहीं होगी तो वहाँ तक वो इल्म बाकी नहीं रह सकता। तो इस वजह से लॉकडाउन की वजह से कोई खिदमत का मौका नहीं मिला, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला ने धीरे धीरे राहें खोली और हमारे मोहल्ले ही की मस्जिद के अंदर, भाई मियाँ मस्जिद के अंदर सबसे पहले मकतब पढ़ाने का मौका मिला। जब मकतब की तालीम शुरू, उनकी वजह से कहीं से भी कोई इमदाद का कोई ज़रिया नहीं था, तो पहले 3 महीने या 4 महीने तकरीबन लिल्ला फिल्ला काम किया और ऐसे ही अपना वक्त निकाल कर पढ़ाना शुरू किया। जब तालीमी सिलसिला का आगाज़ हो गया, जब शुरू हो गया, तो फिर अल्लाह ताला ने दिल में बात डाली और उलमाए किराम के मशवरे से फिर हमने ये तय किया कि अपने जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके साथ थोड़ा फ़ीस लेकर तालीमी सिलसिला शुरू रखे। तो इस हिसाब से बच्चों से 50 रुपये फ़ीस लेकर 2 असातिज़ा किराम थे मेरे साथ, मेरे असातिज़ा, मेरे उस्ताद हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब, कि उनके साथ ही मैं पढ़ाता था, क्योंकि मैंने मकतब की तालीम उन्हीं से हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फ़रागत के बाद मौका भी उन्हीं के साथ खिदमत का दिया। तो मैंने उनके मशवरे से हमने 50 रुपये बच्चे की फ़ीस रखी, लेकिन हाल ये था कि महीना पूरा होता था तो तकरीबन 1500 से 1800 रुपये होते थे। तो इस तरह से मशवरा हुआ कि भाई 1 महीने के ये मौलाना रखे और 1 महीने के मैं रखूँ, तो 2 महीने में 1500 या 1800 रुपये, और ये तकरीबन ये सिलसिला 8 महीने या 9 महीने तक चला। फिर अल्लाह ताला ने कुछ राहें खोल दी, तो फिर पगार का सिलसिला मदारिस से शुरू हुआ और फिर 4000 या 4500 में ये सिलसिला चालू रखा, जारी रखा। फिर हालात भी आए और सोचा कि इससे दरकिनार हो जावे और इससे दूर हो जावे, लेकिन अल्लाह ताला ने इस्तिकामत के साथ जारी रखा। उसके बाद शहर वंथली की मरकज़ मस्जिद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौका इनायत फरमाया, तो मैंने मुअज़्ज़िन और नाइब इमाम के तौर पर 2 जहरी नमाज मिली और अल्हम्दुलिल्लाह आज शहर वंथली की मरकज़ मस्जिद में नाइब इमाम के तौर पर, मुअज़्ज़िन के तौर पर और मकतब की तालीम के तौर पर, और इसी के साथ साथ शहर वंथली के बैतुल माल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ताअद में हयात यानी मौत तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन की खिदमत के अंदर कायम और दायम रखे और इस मादर इल्मी को दीन दुगनी रात चुगनी तरक्यात से नवाजे। और हमारे मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम जिन्होंने हमको परवान चढ़ाने में मेहनत की है, अल्लाह ताला उनकी हर जायज़ मुराद को पूरी फरमावे, उनके जान माल इज़्ज़त आबरू के अंदर खूब खूब बरकत अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अब जूनागढ़ से हमारे उलमाए किराम हैं, इनमें से कोई एक साथी आ जाएं और हाजिरीन में से अगर किसी को कारगुजारी पेश करनी है तो वो भी। जूनागढ़ से कौन है? आ जाइए 5 मिनट के लिए अपना इल्मी सफ़र, तदरीसी सफ़र जो हैं वो पेश फरमाएँ। और इस सफ़र में जो रुकावटें हैं और जिन ख़तरात और खदशात का सामना है और ज़माने के जो चैलेंज है, अगर वो भी आपके दिमाग में हैं तो उसको भी ले आएँ, ताकि आखिरी में तजावीज़ पास करने में ये चीज़ें मद्देनज़र रखी जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, जब से जामिया का आगाज़ हुआ तभी से अल्लाह के फजल व करम से हिब्स की बुनियाद के तलबा में शुमार करवाया। हम सिर्फ 2 तालिब इल्म थे, एक मैं और एक मुफ्ती मुदस्सिर जूनागढ़ी, जो हाल में UAE में है। हिब्स की तकमील भी इसी इदारा में हुई और आलिमियत का आगाज़ भी यहीं से किया और इख्तिताम भी यहीं से। अल्लाह के फजल से हिब्स से आलिमियत तक इस्तिकामत के साथ इसी इदारा से मुंसलिक रखा। जब बंदा साल पंजुम में पहुंचा तो वालिदा मोहतरमा का इंतकाल हो गया और वालिदा के मोहतरमा के इंतकाल से 8 महीने पहले मेरी शादी भी हो चुकी थी। तो फिर ये मशवरा किया कि अब आलिमियत का कोर्स नहीं करना, क्योंकि घर पे ज़िम्मेदारी संभालने वाला कोई नहीं था। तो मुफ्ती साहब घर पर आए और मेरे वालिदा को वालिद साहब को समझाया और मुझे भी समझाया और ये कह दिया कि सुबह में इदारा में मौजूद हो जाओ, 7 बजे एंट्री कर लो और रात को असर की गाड़ी में रवाना हो जाओ।
ये बहुत मुशफ़िक मुफ्ती साहब का ये रहा। उसके बाद आलिमियत के ख़त्म 2013 में फ़रागत हुई और 2013 में ही खिदमत का मौका मिला। एक मकतब में खिदमत का मौका मिला, वहाँ से एक बच्ची हाफिज़ हुई मेरे पास और हिफ्ज़ ख़त्म करने के बाद वो अभी 2 मकतब में पढ़ा रही है। और अभी 7 तारीख को जो मौलाना खलील रहमान सज्जाद नौमानी का जो 22 दिन का कोर्स है उसमें भी वो कन्फर्म हो चुकी है, यानी वहाँ जाने वाली है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, ज़माना तालिब इल्मी में हालात आते हैं, कभी घरेलू कभी क्या, तो मैंने इनको तरगीब दी कि अब अंजाम तक पहुँचने में बहुत कम वक्त बाकी है। इनके वालिद अपनी बिरादरी के भी सदर थे। मैंने कहा सुबह में वहाँ से आप आना जाना रखो, जैसे मैं आना जाना रखता हूँ बाइक से। सुबह में आ जाओ, शाम को वापस चले जाओ, आपको अप डाउन की इजाज़त है। इस तरह भी साल पूरा कराया हमारे यहाँ। और एक जंगल में जो गिर का जंगल है वहाँ मकातिब जारी है, में हमारे मौलवी शोएब वो पढ़ा रहे हैं। इनका भी यही किस्सा था, पंजुम में शादी हो गई। खालिद बाबा साहब ने फरमाया सिलसिला छोड़ दो, पढ़ना नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इनको समझाया, मौलवी सिद्दीक को समझाया कि बेटा फ़कीर बिरादरी में कोई आलिम नहीं। फ़कीर का माना जो मांग कर खाने वाले लोग। एक फ़कीर पेशा होता है और एक फ़कीर मजबूरी का मांगना होता है। बाद मालदार फ़कीर होते हैं, रमज़ान के आखिरी अशरे में मांगते हैं, साहिब निसाब है। क्यों? बाप दादा का पैसा है, नहीं मांगेंगे तो हमारा फ़कीरी में से नाम निकल जाएगा। वो कासाए फ़कीरी लेकर आखिर अशरे में घूमते हैं और वो मांगते हैं। वो फ़कीर नहीं, बिरादरी फ़कीर। मैंने कहा बेटा पढ़ लो। यहाँ गांव में मकान किराए पर लिया, बीवी को यहाँ ले आए, फारिग हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल यूँ पूरे कर दिए। मौलवी सिद्दीक आ जाएँ 2-5 मिनट में अपनी कारगुजारी पेश कर। और भी हमारे तलबा भाई, हमारे उलमा शर्माए नहीं, माफ़ फरमाए, वो मेरी पुरानी आदत है, इसलिए तलबा निकल जाता है। हमारे आप रूहानी औलाद हैं, लेकिन आप मुमताज़ मकाम पर हैं, इसलिए आप में से जिनकी हिम्मतें बनती हैं बिल्कुल बेझिझक 5 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं, और साथी के इरादे बनते हों तो वह भी पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैंने इस इदारे के अंदर जब मेरी उम्र 9 साल की थी तब मैं इस इदारे के अंदर आया था। और ये मदरसा मुहम्मदिया बच्चों के घर के नाम से पहचाना जाता था। उसके अंदर मैंने हिफ्ज़ शुरू किया और हज़रत वाला जब दारुल उलूम बना तब उसके बाद अलिफ बा से लेकर हिफ्ज़ भी यहीं किया और आलिमियत मेरी शादी हो गई थी। घर वालों ने पढ़ने को मना कर दिया और हमारी बिरादरी के जिसको फ़कीर कहा जाता है, हमारे अंदर इतनी जाहिलियत थी, इतनी खुराफात थे, इतने शिर्क व बिदअत थे कि अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस बिरादरी के अंदर से चुना। मैंने पढ़ने का इंतखाब, मैंने पढ़ने का बंद कर दिया। हज़रत वाला हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, जिन्होंने समझाए कि भाई कुछ भी कर लो। हमारी बिरादरी के अंदर कोई आलिम नहीं था, कोई हाफिज नहीं था। हमको सिर्फ एक ही बात पता थी कि जब रमज़ान महीना आए तो मांगना कहाँ से है, कौन से साहिब को पकड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आलिम हुए, हाफिज हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने अक़ल दी और बिरादरी के अंदर इज़्ज़त दी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी खुराफात ख़त्म हो गई। आज हम खुद कमाते हैं और खुद खाते हैं। और जब हज़रत वाला जो मैंने पढ़ने का छोड़ दिया, उनके असरार के बाद मुझे यहाँ पे लाए
और घर जाने का और आने का हर किराया हर खर्चा हजरत वाला ने अपने सर पे लिया था। और यहाँ तक कि मिशकात के अंदर जब हालात बिगड़ गए तो हजरत वाला ने मेरी पूरी फैमिली को गांव के अंदर घर किराए पे दिया और पूरे साल की जिम्मेदारी खाना पीना रहना सोना सब खर्चा हजरत वाला ने अपने सर के ऊपर लिया। हजरत वाला को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए और हजरत वाला को अल्लाह तबारक व ताला हासिदीन के हसद से बचाए और हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए और बार बार हमें इस इदारे से ताल्लुक़ रखने वाला बनाए। माशाअल्लाह, ये इल्मी सलाहियत और परवान चढ़ाया जाता है इसलिए कि अंदर में सलाहियत होती है, हमारा काम सिर्फ उसको खोलना है और उम्मत के सामने ले आना है, बस यही एक मकसद होता है। अब कोई हजरात हैं जिनको कारगुजारी पेश करनी? जी वही बता एक मिनट। MP से भी हमारे फौजला हैं, इनको भी मौलाना को एक बात करनी है, वो फरमा दें फिर। अभी हमारे एक साथी ने बहुत अच्छी बात बताई। यहाँ बाज़ फारिग भी होंगे जो 1-2 साल से जो पुराने हैं उनके लिए तो कुछ नहीं है, जो बिल्कुल नए फारिगीन हैं। जब कोई आलिम बन जाता है तो ये बात जहन में आती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, कौन मुझे तनख्वाह देगा। हालांकि उन्होंने हमारे सामने ये बात पेश की कि हमने पढ़ाना शुरू किया, फ्री में शुरू किया। तो फिर ये तजर्बा है तमाम काम करने वालों का कि जब आदमी काम करना शुरू करता है तो अल्लाह ताला सारे असबाब मुहैया कर दे। शुरू में फ्री में काम करना पड़ता है और ज़रूरतों को बल्कि कर्ज़ा लेकर काम करना पड़ता है। प्यारा आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक में हमें यही मिलता है कि कितना कर्ज़ा लिया गया और फिर अल्लाह ताला ने ऊँट भेज दिए, सारे कर्ज़े अदा भी करवा दी। इसलिए एक चीज़ जहन में आई, हालांकि बहुत छोटे मुँह बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अर्ज़ कर रहा हूँ क्योंकि कोई नया काम करना चाहता हो उसकी हिम्मत अफजाई हो जाए, इसलिए कि आप ये मत देखिए कि कोई तनख्वाह मिलेगी नहीं मिलेगी, बस अपने तौर से हम काम शुरू करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह हमारे लिए असबाब मुहैया करेगा। हम लोगों ने भावनगर में जब पढ़ाना शुरू किया तो एक हाजी साहब ने हमको अपना मकान दिया था, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो मकान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आरियतन हमको दिया, इसमें आप पढ़ाना शुरू करो। हम लोगों ने पढ़ाना शुरू किया। फिर बाजू के मकान वाला जो आदमी हमारे पास आया और आकर कहा कि मुझे अपना मकान बेचना है 90 लाख रुपये में। अब इतनी ज़्यादा जो इतनी बड़ी रकम सुन के होश उड़ जावे कि 90 लाख ज़िंदगी में देखे नहीं है कभी। तो मैंने हमारे हज़रत पीरो मुर्शिद हज़रत अक़दस मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया हज़रत के पास मैंने सफ़र किया। मैं हज़रत की मजलिस होती है रांदेर के अंदर मस्जिद अनवार में, तो मगरिब की नमाज़ में हज़रत तशरीफ़ ले आते हैं और ईशा तक मजलिस होती है। तो मैं मगरिब में पहुंच गया, हज़रत ने मुझे देखा तो बुला लिया और कहा कि क्या है। मैंने पूरी बात हज़रत के सामने रखी। मैंने कहा हज़रत मेरी तो कोई ऐसी इस्तीदाद नहीं है और मेरी चंदा करने की आदत भी नहीं है, तो ये सब काम कैसे होगा। तो हज़रत ने बहुत समझाया कि हिम्मत करनी पड़ेगी, हिम्मत करने के बाद मदद भेजना तो अल्लाह के हाथ में है, हमारा काम है हिम्मत करना, मेहनत करना। फिर मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि पहली मर्तबा हज़रत अक़दस खानपुरी साहब दामत बरकातुहुम की ज़िंदगी में शायद वो पहली नमाज होगी कि जब तकबीर भी हो गई, सब भी खड़ी हो गई और इमाम साहब की सूरह फातिहा पूरी होने वाली थी, तब मैंने और हज़रत ने खड़े होकर रकात बांधी। हालांकि हज़रत की ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, जो लोग हज़रत को जानते हैं कि कभी भी हज़रत की ज़िंदगी में इतनी ताख़ीर नहीं होती। हज़रत बहुत समझाते रहे, फिर हज़रत की बात पर लब्बे कर दिया। दिल तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रही थी बात कि 90 लाख रुपये कहाँ से आएंगे, किस तरह होगा, किस तरह एडजस्ट होगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और भावनगर के हालात ऐसे थे कि कोई हमारे साथ नहीं था, कोई मालदार हमारे साथ नहीं था, कोई माल। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी तक मालदारों से ताल्लुक़ नहीं है। और इसलिए हमारे साथियों की ये दुआ भी पढ़ते रहनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा ला तजअल्ली फाजिरिन इंदी निअमतन उकाफ़ीही बिहा फिद दुनिया वल आखिर। ऐसे लोगों का हम पर ऐसा न चढ़े जो हमको गुलाम बनावे। तो जो भावनगर आया, फिर साथियों से मशवरा किया कि हज़रत तो फरमा रहे कि मकान ले लो, लेकिन न कोई असबाब है, क्या करे, किस तरह करे। साथियों ने कहा कि मौलाना भावनगर में तो हमको कोई रुपया भी देगा नहीं। ये मैं साफ साफ बातें, ओपन बातें आपके सामने कर रहा हूँ। भावनगर में कोई हमको रुपया भी देगा नहीं, क्योंकि कोई हमारा साथ देता नहीं है।
बल्कि लोग कहते हैं कि ये क्या चल पड़ा है खाली खाली, इसलिए कोई हमारा साथ देगा नहीं। हमको भावनगर पर चौकड़ी लगा दो और हमको भावनगर से बाहर निकलना पड़ेगा, 2-4 जगह हम चले जाएं, सबके तस्दीकनामे ले आवे और पूरे गुजरात में पूरे इंडिया में चंदा करेंगे। लेकिन अब हजरत ने कह दिया तो फाइनल कर दो, फिर उसको बयाना दे दिया और बिल्डिंग का खर्च फाइनल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, 1 रुपये के लिए भी हमको भावनगर से बाहर नहीं जाना पड़ा। वो 90 लाख की ज़मीन अल्लाह ने हज़रत की दुआ की बरकत से 60 लाख और 51,000 में दिलवाई और 50 लाख का तामीरी खर्च हुआ, 1,10,50,000 का काम हुआ। 1 रुपये के लिए हमको भावनगर से बाहर नहीं जाना पड़ा। उसके लिए हम लोगों ने 3 काम किए। सबसे पहला काम अल्लाह वालों से दुआ करवाई, दूसरा काम हमारे मदरसों के बच्चों के पास सूरह यासीन शरीफ पढ़वाए। रोज़ाना बच्चे फजर की नमाज़ के बाद सूरह यासीन शरीफ पढ़े, मगरिब की नमाज़ के बाद सूरह वाक़िया पढ़े और उसमें ही नियत करे कि अल्लाह हमारे मदरसे की सारी ज़रूरतें आप ख़जाना गैब से पूरी कर दो। ये दोनों बातें। और तीसरी बात, जो भी मुसाफिर आता था, मुसाफिर की दुआ अल्लाह कबूल करते हैं। ख़ास करके उलमाए किराम, मुसाफिर हो पता चलता कहीं भी कि बाहर से उलमा आए हैं, मुसाफिर हैं, उनको मदरसे में लाकर दुआ कराते। अल्लाह ने सारा माशाल्लाह और अल्लाह के फजल से आप वो बिल्डिंग, आज वो बिल्डिंग भी बनी हुई है। और आज तो माशाल्लाह भावनगर के मालदार भी मुत्तफ़िक हो गए और भावनगर की अवाम भी मुत्तफ़िक हो गई और सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए। जिनको जो भी खदशात से खलजान था वो भी अल्लाह ने दूर कर दिया। आज तो सब माशाल्लाह प्यार मोहब्बत का माहौल बन गया। ये तो मैं 2000 बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, 13-14 की। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं साथियों को यही एक दरख्वास्त जो है, छोटे मुँह बड़ी बात है, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब हिम्मत अफजाई के लिए कह रहा हूँ कि कहीं भी आप बस ये देखिए खाली कि यहाँ ज़रूरत है दिन की, आप हिम्मत करके काम शुरू कर दीजिए। और कहाँ से आएगा, किस तरह आएगा, कौन लाएगा, कौन दे जाएगा, ये नहीं सोचना है, वो अल्लाह पर छोड़ दीजिए। अल्लाह हम सबको मौत तक काम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, इस हिम्मत अफजाई पर बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत मौलाना ने हालात में परवान चढ़ा काम किया। अल्लाह ताला हर एक आलिम को इस तरह इस्तग़ना नसीब फरमाए। आ जाइए मुझे साहब। हमारे फुदला आखिर में हम रिपोर्ट पेश करेंगे। मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबे जात में हैं और हर एक की जो कारगुजारी अभी तक पेश हुई उसके निकात जमा हो रहे हैं। अभी अभी हज़रत तशरीफ़ ला रहे हैं। हज़रत की तशरीफ़ आवरी पर खाली निकात में पेश कर दूँगा। इन्होंने मेरा बयान लिख दिया है, बयान तो कुछ होता नहीं है। अब निकात हज़रत के सामने पेश कर देंगे ताकि अपने मलफूजात में हज़रत के सामने ये निकात आ जाए तो काम रह जाए। आप तशरीफ़। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। बंदा नाजिज़, सबसे पहले मैं हज़रत वाला मुफ्ती हनीफ़ साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि हज़रत ने हमें कई बरसों के बाद याद किया। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और उसके बाद मैं अपने असातिज़ा मुशफ़िक़ और मुरब्बी असातिज़ा इकराम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ बोलने का मौका इनायत फरमाया। मेरा नाम उबैदुल्लाह, MP सूबा MP से हूँ। मेरी इब्तिदाई तालीम तो मेरे गांव के अंदर हुई और उसके बाद अरबी चहारून के अंदर मियाँ मदरसा जामिया हादा के अंदर आया और उसके बाद मेरी फ़राग़त सन 2015 के अंदर हुई। उसके बाद से मैं आज तक दीनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ और मैंने 3 या 4 साल मदरसे के अंदर नाजरा दीनियात और हिफ्ज़ क्लास पढ़ाई और उसके बाद मैं अभी लॉकडाउन के बाद से अब एक गांव के अंदर, मेरे ही गांव के अंदर जामा मस्जिद, उसके अंदर इमाम व खिताबत का अंजाम दे रहा हूँ। और मेरे एक साथी मेरे साथ आए हैं, मौलाना वसीम साहब, वो भी अपने ही एक गांव के पास में एक मदरसा है, हिफ्ज़ क्लास तक तो वहाँ तालीम है, वो हिफ्ज़ क्लास वहाँ पढ़ा रहे हैं। और जितने भी हमारे MP के साथी यहाँ से फारिग हुए हैं सभी अल्हम्दुलिल्लाह दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला हमको भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए और हमारे असातिज़ा को भी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। और ख़ास तौर से हमारे मोहतमिम और मुरब्बी और मुशफ़िक़ मुफ्ती हनीफ़ साहब दामत बरकातुहुम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अब है कोई कारगुजारी में बाकी 2-5 मिनट के लिए मौलवी अब्दुल शकुर भाई, हमारे हजरात उलमाए किराम से गुजारिश है मौलवी मुआविया, मौलवी अब्दुल मजीद हजरत का इस्तकबाल फरमा लें और यहीं से ले आए इनको। 2-5 मिनट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काबिल एहतराम, काबिल कदर असातिज़ा इकराम, मैं सबसे पहले शुक्रगुज़ार हूँ
हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ये सिर्फ गुजरात में नहीं बल्कि जामिया के फजला और जामिया से फारिग होने वाले हर कोने में मौजूद है। चाहे एमपी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे राजस्थान से हो। मैं तो राजस्थान के सिर्फ आखिरी गांव से बोल रहा हूं जो उससे आगे हमारा पड़ोसी मुल्क ही लगता है। राजस्थान के आखिरी गांव से बोल रहा हूं, वहां भी जामिया की शाखें पहुंच गई है। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख एहसान है कि अल्लाह पाक ने जिस जगह मैं बैठा हूँ उस जगह ऐसे रेतीले टीले हैं और ऐसी आबादियाँ हैं कि सिर्फ और सिर्फ ना कोई ऐसे फलदार दरख्त है, ना ऐसी अल्लाह ताला की बड़ी नेमतें हैं जिससे लोग गुजारा करें, बल्कि ऐसे ख़ानदान, ऐसे लोग, बकरियां चराने वाले सादे लोग, ऊँटनियाँ चराने वाले, खुले जंगलात, पानी का कोई नज़म नहीं, दूर दूर से पानी लाना। उस इलाके से जब हम वहाँ घूमते हैं, कभी कभी हमारे दिलों में हमारे असातिज़ा इकराम की यादें आती है तो आँखों में आंसू ज़रूर आते हैं कि देखो कहाँ जामिया रह गया। हमारा एक वो इलाका था जिस टाइम हमारे वहाँ के लोग जब तुम्हारे शोबाए गुजरात में तशरीफ़ लाते, चाहे ड्राइवर के एतबार से हो चाहे मजदूरी के एतबार से, वापस आके हमें कहते थे कि सफ़ेद टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, नूरानी चेहरे वाले गुजरात में नज़र आते हैं। हमारे इलाके में ऐसे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन बुज़ुर्गों की दुआओं से, उलमा इकराम की दुआओं से आज जिस कारी साहब का नाम लिया जा रहा है, मोहम्मद शरीफ, वो हमारे गांव से निकला है और उसी गांव में आज 15 से 16 आलिम है जो उन्हीं इलाके में सूखे बंजर इलाके के अंदर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो जामिया तालीमुद्दीन सीडोकर से फारिग है। ये हमारी उस्तादों की दुआ है कि जामिया की रौनक, जामिया की चमक व धमक कहाँ तक पहुँच गई है। जब भी हमारा घर जाने का टाइम होता था, जब हम पंजुम में यहाँ पे आए और हमने मिशकात भी यहाँ पैदा की दौरे हदीस तक, जब आखिरी टाइम होता था घर जाने का तो हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना हनीफ साहब में नसीहत करते थे। वो नसीहत मैं कभी नहीं भूलता हूँ। फरमाते थे तुम तो हमारी रूहानी औलाद हो, ये तो मैं नसीहत करता हूँ, नसीहत को कभी नसीहत को मत भूलना, ये याद रखो। हमेशा नसीहत करते थे तुम अपने इलाके में जा रहे हो, तुम दरख्त बन जाना, क्योंकि दरख्त सारी गर्मी को, सारी हरारत को, सारी तपीश को अपने ऊपर बर्दाश्त करके नीचे रहने वाली चीज़ को साया पहुंचाता है। तुम सारी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके इस जामिया के नाम को तुम कायम और दायम रखना। दूसरी बात कहते थे तुम चिराग को देख लेना, मोमबत्ती को देख लेना, वो खुद जल के दूसरों को रोशनी पहुंचाती है। तुम तो जल जाना, तकलीफ आए तो बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जामिया को कभी बदनाम मत करना, कभी अपने इल्म को फरमाश मत करना, गलत लाइन मत पकड़ना, बल्कि इसी में तुम लगे रहना। और आखिर में मैं बात ये कहना चाहता हूँ, 2014 में हमारी फरागत हुई है। गुजरात के भी साथी हमारे साथ थे, एमपी से भी थे, यूपी से थे, बिहार से थे, राजस्थान के हम 19 साथी एक साथ फारिग हुए। ये जामिया की सबसे बड़ा कारनामा है। लेकिन मेरे भाइयों, जब आखिरी हदीस जो हमारे हजरत तशरीफ ला रहे हैं, हजरत ने आखिरी जो हदीस में एक बात हमें नसीहत की थी, वो बात बार बार मेरे दिल में आती है, बार बार मेरे दिमाग में आती है। फरमाया कि जो इल्म तूने हासिल किया है, तुम सब ने जो इल्म हासिल किया है, एक रोटी दो बोटी के खातिर तुम अपने इल्म का सौदा मत करना। वो नसीहत हमेशा हमें याद रहती है, क्योंकि अल्लाह वालों की नसीहत जो होती है वो हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। मैं तो बिल्कुल एक नाचिस बंदा हूँ, क्योंकि वक्त मुझे साथ नहीं देता है, वरना मेरी कारगुजारी अगर सुने तो दिल बहक जाए। कहाँ से अल्लाह ने उठाया और पूरे ख़ानदान में एक सिर्फ आलिम बना, और किस तरीके से कि पढ़ाई से पहले वालिद का साया सर से उठ गया। फरमाते हैं जिस बाग का बाली ना होता है वो बाग भी उजड़ जाता है। बाप का साया सर से उठ जाए, कौन हमदर्दी करे, कौन हमारी आस सुने। इसलिए उसके बावजूद भी मेहनत करके यहाँ तक जो पहुँचा है, ये खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, मेरे उस्तादों की दुआ रंग लाई है। उसके बाद मेरे साथियों की दुआ रंग लाई है, जिन साथियों ने हमदर्दी से
मुझे साथ दिया, घबराओ मत, आओ चलते आओ चलते आओ, अल्लाह वहाँ तक पहुँचा देगा जहाँ तक तेरा मनसब है। इसलिए मेरे भाइयों, बोलने का ये ज़िंदगी साथ नहीं देती है, वरना मैं अपना कारनामा बताऊं तो क्या बताऊं। इसलिए मेरे भाइयों, ये जामिया, तुम इस सिर्फ जामिया मत समझना, बल्कि जामिया के सितारे कहाँ पहुँच चुके हैं, जामिया के कहाँ कहाँ से फजला तैयार हो गए हैं, ऐसी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे उल्मा 15 या 16 जामिया से फारिग हुए हैं, सब मकतब में कायम और दायम है और मेहनत कर रहे हैं। वही लोग आज तारीफ कर रहे हैं जो गुजरात में कहते थे कि सफ़ेद दाढ़ी और चेहरे पे दाढ़ी और नूरानी चेहरे वाले, आज वही नूरानी चेहरे वाले उसी जंगलात में जंगल को मंगल कर दिया। ये जामिया के फजला ने, ये जामिया की कुर्बानी है। और हमारे उस्ताद हज़रत मौलाना शेख हनीफ साहब, जिन्होंने अपनी बात में मुख्तसर कह दिया और हमारे साथियों ने सारी बात कह दी। मुफ्ती साहब ने फरमाया कि वो ऐसा इलाका है कि दूसरे पड़ोस के इलाके में अजान होती है, उससे यहाँ पे सुबह होती है, यहाँ की अजान से वहाँ सुबह होती है। खुद देख के आए हैं मंज़र, कैसा मंज़र है रहने का, देखने का, वो सब देख के आए आँखों से। लेकिन तजुर्बे की बात ये है, मैं अपने साथियों तक भी बात पहुँचाना चाहता हूँ। और मैं सबसे बड़ा खुश हूँ और दिल से मैं एक दुआ करता हूँ और मेरी दिल में एक तमन्ना है कि देखो, आज तक जो हमारे असातिज़ा इकराम ने हमें बुलाया है 2006 से 7 से 8 से लेकर 2023 तक, सारे उलमा को आज जुमा किया। मैं तो 2014 में फारिग हो गया था, लेकिन 6 से लेकर 23 तक जो कारनामा है, इन सारे साथियों से मेरी जो मुलाकात हुई है, असातिज़ा इकराम से मेरी जो मुलाकात हुई है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मौलाना का और तमाम असातिज़ा इकराम का। और जितने भी साथी दूर दराज से सफ़र तय करके अब यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, मैं तमाम मेरे साथियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह पाक मरते दम तक, आखिरी सांस तक अल्लाह ताला हमसे दीन की खिदमत ले। अल्लाह ताला इस जामिया को, इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मौत तक इस काम में जुड़े रहने की तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह ताला जामिया को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला तह दिल तक अल्लाह ताला लंबी उम्र दे हमारे असातिज़ा इकराम को कि वो हमेशा हमारे लिए दुआएं भी करते हैं और अपना मुखलिसाना दुआओं में हमें याद भी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना माशाअल्लाह। ये हमारी बॉर्डर के पास जो देहात हैं, वहाँ से इन उलमाए किराम ने ज़बरदस्त इनको पकड़ भी हासिल हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त काम भी कर रहे हैं। अल्लाह इस्तिकामत नसीब फरमावे। अब चूँकि नाम लिखवा ही दिए थे तो मौली हाशिम भी सूबा राजस्थान से हैं, 2-5 मिनट के लिए तशरीफ़ ले आएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असातिज़ाए किराम और मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी उस्ताद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हनीफ साहब मांगरोली, मैं मोहम्मद हाशिम, मौलाना बाड़मेर राजस्थान, 2009 से मेरी फ़राग़त है और मैं इस मदरसे से फ़ारिग़ होकर अपने ही गांव मौलाना में मदरसा इशातुल उलूम मौलाना, उसमें खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, मेरे उस असातिज़ा की दुआ और मेरे माँ बाप की दुआ से मैं उस इदारे की मुखलिसाना खिदमत कर रहा हूँ। मैं अपनी खिदमत आप हजरात के सामने पेश करूँ। मैंने 2 साल इस इदारे में पढ़ाया, मेरे गांव के बच्चियों को पढ़ाता था। मेरे पास लगभग 100 बच्चियों ने बेइज्जती ज़ेवर और दीन की तालीम पूरी कुरान ख़त्म किया। उसके बाद से मैंने पढ़ाना बंद किया और मदरसे की मुखलिसाना खिदमत करता हूँ, यानी मैं चंदे की लाइन से मदरसे का काम करता हूँ। अल्लाह ताला ने इन असातिज़ा की दुआ से मुझसे इखलास से काम लिया। मेरा एक उसूल है कि मैं सूरह वाक़िया मगरिब के बाद सुबह सूरह यासीन हमेशा मैं पढ़ता हूँ और रमज़ान मुबारक के महीने में मैं तमाम रोज़े रख कर अपने इस असातिज़ा के मुखलिस की दुआओं से मदरसे का काम करता हूँ। मैं जब लगा था 2200 में मदरसे में मेरा पगार था और मेरे दिल में ये
थी कि मैं कब इस मदरसे को छोड़ूं, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी दुआओं, असातिज़ा की दुआएं थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझसे काम लिया और मेरे इन इखलास के 2 लब अल्लाह ताला ने उसकी वजह से मेरे इदारे को परवान चढ़ाया। मैं झोंपड़े में पढ़ाता था, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी बिल्डिंग दी, असातिज़ा दिए। इसलिए आप तमाम हज़रात से दुआ है कि दुआ करें अल्लाह ताला मुझे इखलास के साथ काम करने की तौफीक दे और हमारे इस मादर इल्मी को दिन तुगनी रात चुगनी तरक्यात से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाह आलम इस्लाम की तारीख साज अबकरी शख्सियत हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब दामत बरकातहुम अल आलिया सदर जामिया हदम, सुबह से हमारी आंखें तरस रही थी हज़रत वाला के दीदार के लिए तशरीफ़ ले आए हैं। नशिस्त अव्वल का जुज़्व सानी 1-5 को ख़त्म हो कर के जो है अज़ान होनी थी, लेकिन जो निकात सुबह से अभी तक हमारे सामने कारगुजारी के आए हैं, इसको मुख्तसर अंदाज में 5 मिनट में बंदा पेश कर दे। फिर उसके बाद हज़रत वाला 1-5 को अज़ान रखी है, 1-20 को जमात है और उसके बाद खाना है, खाने के बाद कैलूला है और कैलूला के बाद 2:45 बजे फिर आखिरी मजलिस का इफ्तिताह होने वाला है। जो और उस नशिस्त सानी में हज़रत वाला ही की जो है सदारत है, लिहाजा नशिस्त सानी के अंदर हम पूरी चुस्ती के साथ हज़रत वाला के कीमती मलफूज़ात और आलम इस्लाम के माए नाज़ अबकरी शख्सियत कुरान और सुन्नत की खिदमत के लिए जिनका इंतखाब और नुफूस कुदसिया से जो फ़ैद हासिल हुआ है, उस फ़ैद सोहबत के अनवार और बरक़ात से हम जमात उलमा को जामिया तालीमुद्दीन सीडोकर के 18 साल के हमारे अस्दिक़ाउल जामिया, हमारी रूहानी औलाद हज़रत सरपरस्त मोहतरम और हज़रत सदर मोहतरम की तवज्जो की बरक़ात, जो आप इतने बड़े तादाद में तशरीफ़ फरमा होकर अजीब गरीब जो है आप हजरात ने सुबह से अभी तक बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी की कठिन इस सफ़र में काम बहुत बलीग अंदाज में करके, किसी ने तदरीसी, किसी ने तालीमी, किसी ने मज़हबी, किसी ने समाजी, किसी ने रद्द फ़िरक़े बातिला के साथ मसलक उलमाए देवबंद को आश्कारा करके जो खिदमत अंजाम दी है, मसरत से और खुशियों से हमारे कुलूब एकदम लबरेज़ हैं कि ये बलीग खिदमत देने वालों की अताया कबूल हो गए और फिर जंगलात में भी काम कर रहे हैं और बॉर्डर पर जहाँ से आज़ान से हमारी सुबह हो और हमारी आज़ान से उनकी सुबह हो, उस सुबह राजस्थान में, MP में, UP से, बिहार से, इसी तरह गुजरात से और गुजरात में सौराष्ट्र से और मुख्तलिफ़ मकामात से आपने दावत पर लब्बैक फरमा कर हमें जो कारगुजारी दी है। खुशी की बात यह है कि सुबह राजस्थान से इतनी बड़ी तादाद में जो फजला है, कोई एक भी खाली नहीं है और तालीमी मशगले में और समाजी और मुल्की खिदमत में लगे हुए हैं। तो वो चंद निकात आपके सामने पेश कर देते हैं। अब कारगुजारी जिनके नाम लिए गए थे वो तो सब पूरे हो गए और उनके अलावा भी माशाअल्लाह इस इदारे के निकाती प्रोग्राम में आप हजरात की खिदमत में चंद बातें पेश कर दूं। सूबा राजस्थान में ख़ास तौर पर जहां मकातिब का निज़ाम नहीं था, 50-50 साल तक की उम्र में जिनको पहली मर्तबा जो है कलमा और अज़ान और नमाज नसीब हुई, ख़ास तौर पर कई किलोमीटर 2-2, 3-3 दिन के बाद जहां जनाजे की नमाज होती थी और 2-2 दिन के बाद अभी मुफ्ती रहमतुल्लाह ने सूबा राजस्थान में आज से 35 साल पहले जहां 2 दिन के इंतज़ार के बाद जनाजा पढ़ाया जाता था और उन लोगों से, इन कानों से सुना और इन आँखों से इन्होंने देखा, बाड़मेर के गागरिया के दारुल उलूम से जिन्होंने 3 दिन के बाद जनाजे की नमाज कब्र पर पढ़ाई और उस इलाके के अंदर एक ज़बरदस्त खिदमत तदरीसी और तालीमी, इसी के साथ साथ तंजीमों में
इस जामिया के फदला को सूबे की सदारत का शर्फ हासिल, इस तरह ज़िले की सदारत का शर्फ हासिल, खास करके मेवात से ये दौरे पुरफितन में बच्चियों को कारी शब्बीर साहब ने जो दर्जा हिफ्ज़ और तजवीद से यहाँ फजीलत हासिल की, 19 बेटियों को हाफिजा बनाया और उनकी फारिगा तालिबात ने 16 बेटियों को हाफिजा बनाया। ये मेवात की सरजमीन पर पहला काम हुआ और वो यहाँ मौजूद जिन्होंने कारगुजारी पेश फरमाई, मैं चंद निकात ही पेश करता हूँ हज़रत वाला की, चूँकि सदर मोहतरम हैं, रात दिन की फ़िक्र हैं, ये जामिया को परवान चढ़ा है और जो तवज्जो की बरकत हम नज़रों के सामने देखते हैं, इसलिए हज़रत के सामने मेरा अपना प्रोग्राम तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन चूँकि मेरे अपने प्रोग्राम के मुकाबले में ये मेरा अहम प्रोग्राम था। मेरे एक बेटे की मैंने ख्वाहिश को कुर्बान किया और मेरे 1100 औलाद की ख्वाहिश में कुर्बान नहीं कर सकता हूँ, तो हज़रत के हुक्म पर मैं यहाँ हाजिर हो गया और आप हजरात से ये कारगुजारी ली। दावत तबलीग के मैदान में इस जामिया के फदला अब सफ़े अव्वल में सरपरस्ती की हैसियत से इलाके में कायम और दावत तबलीग के एतबार से रद्द फ़िरक़ाए बातिला में जहाँ मेहनत हुई और मसलक उलमाए देवबंद को जब ज़रूरत पड़ी तो डट कर के बेबाक अंदाज के अंदर जो है उसको हक को पेश किया। ये सूबा राजस्थान अभी पेश हुआ था कच्छ, जहाँ से हज़रत हमारे फाजिल एक देहात में 19 देहात हैं, एक हमारे फाजिल आलिम, एक इमाम और एक मुसल्ली और न मस्जिद न मदरसा, और हज़रत 3 किलोमीटर घर दूर था तो गुसल के लिए पानी नहीं था। हफ्ते में एक मरतबा 3 किलोमीटर पैदल चल करके गुसल करके यहाँ गुसल करने आते थे। आज उस गांव में नमाजी हो गए, एक नमाजी था, आज उस गांव में 60% नमाज हो गई और 100% रोज़े हो गए। वो मौलवी महमूद यहाँ मौजूद है कच्छ ज़िले में, और कच्छ ज़िले का ये देहात जहाँ एक इमाम और एक मुसल्ली था और वो मुजाहदा किया और सिर्फ तनख्वाह का कोई निज़ाम नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह कच्छ में काम हुआ, हो रहा है। अल्लाह ताला मौत के आखिरी सांस तक और सुबह क़यामत तक इन खिदमत जलील आज़िमुल क़द्र की हमें कदरदानी की तौफीक नसीब फरमावे। इलाके के वो फजला भी कारगुजारी में निकात में सामने आया कि लॉकडाउन के ज़माने में ये इल्म वो ताकत है और वो रूहानी फैज़ के बग़ैर तनख्वाहों के काम किए, और 1500 की तनख्वाह में 2 मुदर्रिस हैं और वो फीस से काम होता था, तो एक महीने की एक मुदर्रिस रखता था, दूसरे महीने की 1500-1600 दूसरा मुदर्रिस रखता था, और इस तरह 9 महीने वो भी काम किया। ये 2019 की बात है, जबकि इंसान का दिमाग कबूल न करे, ये मादी तरक्कियात का दौर है। क्या कोई प्रोफेसर ये कर सकता है? क्या कोई ये इंजीनियर कर सकता है? क्या ये कोई लॉयर और कोई जज कर सकता है? ये रूखे सूखे टुकड़े मदरसों में खाकर और उम्मत की अमानतें जमा हो करके इन 4 दीवारियों में रह कर के जो काम किया, किसी ने बाप का आगोश तरबियत जिसकी ख़त्म हो चुकी और यतीमी का दाग लग गया और तालीमी सिलसिला छोड़ दिया था, इनकी हिम्मत अफजाई हुई और इनके तालीमी सिलसिले पूरे हुए और आज एक कामयाब मुदर्रिस हुए। जंगलात में यहाँ गिर में पढ़ाने वाले फ़कीर बिरादरी में कोई आलिम नहीं था। मौलाना सिद्दीक, मौलाना शुएब और इस बिरादरी के 7 से 9 एक ही बिरादरी के अलमा इलाक़ा काठियावाड़ के, इस पूरी बिरादरी में सबसे पहली फरागत इनकी हुई जब इन पर हाल तारी हुआ कि पंजुम में पहुंचकर शादी हो गई और तालीमी सिलसिला छूट रहा था, तो उस वक्त यहाँ किराए का मकान देकर खुद को, खुद की फैमिली को और आमद और रफ्त की किराए देकर और 3 साल के पूरी फैमिली के खर्चात बर्दाश्त करके इनको तकमील तक पहुँचाया, जिसका उन्होंने अभी इजहार किया। ये मेरे अल्फाज हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ, जो आप हजरात पहले यहाँ कारगुजारी दे चुके हैं। साल साल की जमातें
हर महीने में हर साल में 4 महीने की जमातें और तबलीगी काम में इलाके के एतबार से सरपरस्ती का शर्फ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुआ। ये सुबह से अभी तक की कारगुजारी के चंद निकाती जो है प्रोग्राम हैं जो मैंने हज़रत वाला की तशरीफ़ आवरी पर पेश कर दिए, इसलिए कि हज़रत वाला के खिताब में अगरचे पहले ये खिदमत पेश की जा चुकी है, इजमाली तौर पर मैं यहाँ जब हज़रत कनाडा तशरीफ़ नहीं ले गए थे, साल में 3 मरतबा हाजिर होकर रुदात पेश करता था, लेकिन अब हज़रत का तो वो अब 3 महीने के बजाय सालाना हो गया और उसमें भी इतनी भरमार कि ये शख्सियत खुदावंद कुद्दूस की तरफ से वो अबकरी और आलमी इम्तियाज़ खुदा ने दिया कि बरतानिया से हिंदुस्तान, फिर हिंदुस्तान से वापस कनाडा से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से फिर बरतानिया माह मुबारक में, फिर बरतानिया से आने के बाद खानका हिंदुस्तान में, फिर खानका की रशरी की पूरी करके अफ्रीका, फिर अफ्रीका से वापस हिंदुस्तान। और ये सिर्फ हमारे वजह से, वरना अब अफ्रीका के और 2 मुल्क बाकी थे जो सिडोगर की तारीख की वजह से छोड़ दिए गए और अब के न मालूम इसके बाद हरमैन के असफार, फिर वापस यूएई का सफ़र, फिर वापस कनाडा का सफ़र। ये कौन सी चीज़ है? ये इल्म है, ये खुदा का इंतखाब है। अल्लाहु यज्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास, अल्लाहु यज्तबी मिनल मलाइकति रुसुलन व मिनन नास। इसको इंतखाब खुदाबंदी कहा जाता है, इसको इंतखाब खुदाबंदी कहा जाता है। हम बसत आदाब व तकरीम हज़रत वाला का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा। और उसी के साथ साथ सुबह से अभी तक के जो निकाती प्रोग्राम कारगुजारी में आए, निकाती चंद बातें वो मैंने पेश कर दी। और अब आप हजरात भी सुबह 8:30 बजे से दरमियान में सिर्फ मैंने आपको 15 मिनट ही चाय नोशी का वक्त दिया था और आप हजरात तशरीफ़ ले आए। एक नशिस्त 2 अज्जा पर मुश्तमिल, जुज़्वे अव्वल जुज़्वे सानी तमाम हुआ। अब 1:05 को अज़ान का वक्त सोचा गया है, 1:10 को अज़ान हो जाएगी, इंशाअल्लाह 1:20-25 पर जमात खड़ी हो जाएगी। आपको वज़ू करके बिठाया गया था, अगर वज़ू है तो ठीक, वरना तो वज़ू फरमा लेंगे और अज़ान के बाद फ़ौरन नमाज, और नमाज के बाद जो है हम डाइनिंग हॉल की तरफ तशरीफ़ ले जाएंगे, खाना होगा और खाने के बाद थोड़ा कैलूला का वक्त है। 2 दिन से जो उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है, आराम के लिए ऊपर जगह बनाई गई है। कबल इसके के मजलिस ये ख़त्म हो, हज़रत वाला से बस आदाब दरख्वास्त करते हैं कि अगरचे आखिरी मजलिस हज़रत वाला ही की है, लेकिन इस मजलिस के मुताल्लिक़ भी हज़रत वाला जो है काम की बातें और राय अमल हमारे लिए तजवीज़ फरमाएंगे। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवातिन कसीरतिन व यौम हुनैन, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम काबिल क़द्र हज़रात उलमाए किराम, अगरचे मैंने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अगरचे मैंने आपकी कारगुजारी तफसीली तौर पर तो नहीं सुनी, लेकिन हज़रत मुफ्ती हनीफ साहब दामद बरकातुहुम ने जो लुब्बे लुबाब और ख़ुलासा पेश किया, जिसका ख़ुलासा ये है कि आपने बावजूद कि आपके लिए तनख्वाह का निज़ाम नहीं, हालात साजगार नहीं, माहौल साजगार नहीं, मदद करने वाला बज़ाहिर कोई नज़र नहीं आता, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों ने अपनी जगह दत कर, जो अपनी जगह दत कर
जो आपने काम किया, मैं इस पर आप लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। हकीकत ये है कि मुवाफिक माहौल में तो हर आदमी काम कर सकता है। जहाँ सैलरी की तनख्वाह की रेलम पेल हो, कोई 15,000 तनख्वाह दे रहा है, कोई 20,000 दे रहा है, फिर बड़ी इज़्ज़तें भी हो रही है, हज़रत की जूतियाँ भी उठाई जा रही है और हज़रत के लिए बड़ी सना खानी भी हो रही है कि हमारे हज़रत। वहाँ काम करना तो बहुत आसान है, इसलिए कि वहाँ थोड़ा सा काम भी काफ़ी व शाफ़ी हो जाता है। इसीलिए मैंने अपने बयान में एक दो जगह कहा कि हालात साजगार हो तो इबादत करना आसान है, हालात मुखालिफ हो और इबादत करे ये बड़ी चीज़ है। हालात साजगार नहीं, घर में बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, रिस्क का बज़ाहिर निज़ाम नज़र नहीं आ रहा है, मसाइल हैं, और ऐसे हालात में हम अल्लाह को याद करें, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत इन्हीं हालात से मुताल्लिक़ है, मनाहिया सुन्नती इंद फसाद उम्मती। यहाँ फसाद का माना फसाद नहीं, फसाद का माना मुखालिफ हालात। हालात साजगार नहीं है हमारे, और ऐसे वक्त में नबी की एक सुन्नत को ज़िंदा करेगा, एक सुन्नत को, एक कतरा भी खून नहीं बहा और 100 शहीदों का सवाब ले लिया। तो अगर 5 सुन्नत को आबाद कर दिया तो 500 शहीदों का सवाब मिल गया। कितना बड़ा मकाम है। तो हालात आपके भी बहुत सारों के मुखालिफ, जैसे अभी मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सैलरी तकसीम की गई, तनख्वाह तकसीम की गई कि 1 महीने मैं लूँगा, 1 महीने आप लोगे। ये दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता है, ये दुनिया का कोई आदमी नहीं कर सकता। मेरा जहन जब मुफ्ती साहब ने इस बात को छेड़ा तो मेरा जहन एक वाक़ये की तरफ मुंतकिल हुआ। हज़रत कारी तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू के ज़माने में तलबा ने इश्तराक किया था, किसी मसले पर इश्तराक हुआ था मदरसे में। 15-20 दिन 25 दिन तक दाउलुम बन रहा, तलबा पढ़ने नहीं गए। फिर मुसालहत हुई और मुसालहत हो जाने के बाद मसला ये हुआ कि तलबा ने कहा कि भाई जब मदरसा शुरू कर रहे हैं तो पहले कोई नशिस्त हो जाए दुआया, जिसमें किसी बुज़ुर्ग की कुछ बात भी हो जाए। अजीब व गरीब के तलबा ने इंतखाब किया तो उस शख्सियत का इंतखाब किया जिससे इख्तिलाफ था। हकीमुल इस्लाम हज़रत कारी तय्यब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू से इख्तिलाफ था, एहतमाम से इख्तिलाफ था, हज़रत कारी साहब ही का इंतखाब फरमाया। हज़रत कारी साहब से कहा कि हज़रत आप दुआया मजलिस में तशरीफ़ लाएँ, हमें कुछ बातें इरशाद फरमाएँ और दुआ फरमाएँ। ये वाक़या मुझे हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद रवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुनाया था। मौलाना कहते हैं कि उस वक्त मैं दाउलूम में था, तो जब मजलिस का आगाज़ होने वाला था तो हज़रत अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि मैं बहुत पहले जाकर कुर्सी के करीब बैठ गया, ये सोचकर कि हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह आज न मालूम क्या क्या भड़ास निकालेंगे कि तुम नालायक हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये मामला किया, तुमने ये न मालूम कितनी डांट पिलाएंगे तलबा को, कितने सख्त अल्फाज कहेंगे। लेकिन हज़रत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ लाए, अपने मिजाज के मुताबिक जो खुतबा पढ़ा और ख़ुतबे के बाद जो पहला जुमला फरमाया सारे तलबा का दिल जीत लिया। पहला ही जुमला फरमाया कि तुम्हें मुझसे शदीद इख्तिलाफ था,
अगरचे प्यारे बच्चों, इख्तिलाफ दलाइल की बुनियाद पर करना चाहिए, जज्बात की बुनियाद पर नहीं करना चाहिए। नसीहत भी कर दी। इख्तिलाफ दलाइल की बुनियाद पर करना चाहिए, जज्बात की बुनियाद पर नहीं। फिर फरमाया, तुमको मुझसे शदीद इख्तिलाफ था, उसके बावजूद जिससे इख्तिलाफ उसी को तुमने अपना सदर बनाया। ये दाउलूम ही के तलबा कर सकते हैं, अलीगढ़ के तलबा नहीं कर सकते। इतना बेहतरीन जुमला। तो ये काम कि साल में सैलरी तकसीम कर लें, तनख्वाह तकसीम कर लें, या तनख्वाह का कोई निज़ाम न हो, ये दाउलूम ही के तलबा कर सकते हैं, या अलीगढ़ के या किसी यूनिवर्सिटी के तलबा नहीं कर सकते। मौलाना तकी साहब उस्मानी ने जब वो इस्लामिक जज थे, मौलाना ने खुद अपने बयान में एक जगह लिखा है कि एक मसला था जो वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में आया और वो मसला हल नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ के जो सारे जजेस थे वो सब जमा हुए इस मसले पर और काफ़ी लंबी बहस हुई। हत्ता के चीफ जस्टिस जो थे वो भी बैठे हुए थे और इस मसले पर बड़ी लेदे हुई कोई मसला था। आखिर में हज़रत चूँकि मौलाना तकी साहब ने BA LLB भी किया है, ये लोगों को पता नहीं है, हज़रत ने लॉयर का कोर्स भी किया है। तो हज़रत ने वो मसला क्लियर करके दिया दलाइल के साथ कि इस मसले का हल इस तरह होगा। तो चीफ जस्टिस सवाल कर रहा है कि मौलाना आपने BA LLB किस यूनिवर्सिटी से किया था? तो हज़रत ने फरमाया कि ये मसला मैंने BA LLB की बुनियाद पर हल नहीं किया, बल्कि चटाई पर बैठकर साहिब हिदाया की हिदाया से हल किया है। आप अंदाज़ लगाएं, हज़रत फरमाते हैं सुप्रीम कोर्ट में बैठकर कि साहिब हिदाया की हिदाया से हल किया है। ज़ाहिर सी बात है कि जो इस्लामी तालीम हमारा फ़िक़ा हमको देता है, हमारे साहिब हिदाया जो अक़ली दलाइल पेश करते हैं ना, अगर उन अक़ली दलाइल को ही हम समझ लें तो मैं समझता हूँ कि ये सारे लॉयर जो हैं हमारे सामने हेज हो जाएंगी। वो मजबूत दलाइल पेश करते हैं। तो बहरहाल ये कारगुजारी सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अज़ीज़ा ने गिरामी दावत व तबलीग में भी आगे हैं और बंजर इलाक़ों में काम भी कर रहे हैं। उसके साथ साथ ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जहाँ तनख्वाही निज़ाम नहीं है, उसके साथ ऐसी जगहों पर भी काम कर रहे हैं कि जहाँ पर हालात नासाज़गार है। तो इन नासाज़गार हालात में इंशाअल्लाह मैं दूसरी नशिस्त में, चूँकि अभी तो पेट में चूहे भी बोल रहे हैं और नमाज भी पढ़ना है और खाना भी है, फिर कुछ कैलूला भी करना है। लैलूला नहीं करना है, कैलूला करना है। कैलूला और लैलूला में फ़र्क है। कैलूला का माना कमर सीधी करना और लैलूला का माना जनरेटर और खर्राते वाली नींद लेना। तो हमें कैलूला करना है, लैलूला नहीं करना है। इंशाअल्लाह आखिरी मजलिस में हम इस पर कुछ बातें अपने मुज़ाकरे के तौर पर याद करेंगे कि मुखालिफ माहौल में काम करना ये सबसे बड़ी चीज़ है। अस्हाबे कहफ ने मुखालिफ माहौल में ईमान बचाया। हज़रत काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुखालिफ माहौल, शदीद मुखालिफ बायकात, और ऐसा शदीद बायकात कि कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, फिर भी नबी की सुन्नत पर जमे रहे और ईमान पर जमे रहे। फ़िरौन की बीवी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुखालिफ माहौल के बावजूद ईमान पर जमी रही। ये सारे दलाइल हैं कि मुआफ़िक माहौल में काम करना, जी हज़रत के नारे बज रहे हो, ये बहुत आसान है। दाउलूमों में काम करना बहुत आसान है, इसलिए कि वहाँ जी हज़रत के सारे नारे चलते हैं। उन देहातों में काम करना जहाँ कोई जूती सीधी करने वाला भी नहीं होता, जहाँ कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं होता, जहाँ कोई जो है वो इज़्ज़त करने वाला भी नहीं होता, और उस माहौल में काम करना ये रज़ाए रब के बग़ैर कुछ नहीं हो सकता है। उसकी नीयत ही रज़ाए रब है।
और खुलूस के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। ये खुलूस ही है उसका कि वो ऐसी जगह पर जहाँ कोई पानी नहीं पिलाता, चाय नहीं पिलाता, जहाँ कोई हज़रत नहीं कहता, जहाँ कोई मौलाना नहीं कहता, कई हाफिजी कह देते हैं, कई मौलवी कह देते हैं, कई मुल्ला कह देते हैं, जहाँ सीधे लफ्ज़ से कोई बुलाता नहीं है, ऐसी जगह पर इमामत, ऐसी जगह पर नमाज़ पढ़ाना, ऐसी जगह पर मुसल्ला संभालना, ऐसी जगह पर मदरसा संभालना और उनका मिजाज बनाना और एक मुसल्ली से 7% तक का मुसल्ली बना देना, ये खुलूस और रज़ाए रब के बगैर कुछ नहीं हो सकता। यकीनन उनका इखलास है, रज़ाए रब है। रब करीम इन खिदमात को बेहद कबूल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन दाइमा व क़ल्बन ख़ाशिआ व रिज़्क़न वासिआ व इल्मन नाफ़िआ व अमलन मुतक़ब्बला व नियतन खालिसा व नियतन खालिसा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शक़ा व सूइल क़ज़ा व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम बिरहमतिका या